ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बताइए? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो पढ़ेंगे ना हम लोग, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मैंने अगले पार्ट में 5.2 में है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर डिवाइडेड है या एक्सरसाइज डिवाइडेड है 5.1, 5.2 एंड 5.3, ठीक है। 5.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज हम लोग इसी को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। जो जो सम्स नहीं आया था आप लोगों को या जो जो प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसको बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए हम लोग आगे सम्स को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या क्या था एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था आप लोगों को कि निम्नलिखित राशियों को अनुपात में व्यक्त करे और आप बताइए कि कौन सा सम अनुपात है, लघु अनुपात है और कौन सा गुरु अनुपात है। तो लघु अनुपात का मैंने बताया था, मतलब क्या था? कौन सा छोटा? पहला टर्म, ठीक है ना, और दूसरा टर्म बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैंने बार बार बता दिया, फिर से बता रहा हूं। क्या लिख रहा है? 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 4 माह मतलब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो 1 वर्ष और 6 माह है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वर्ष में 12 महीने होता है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये हो गया हमारा 18 माह। अब दोनों ही सेम यूनिट में हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम रेशियो निकाल रहे होते हैं ना, रेशियो में हमारा यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है। किसका भाई? यूनिट का, इकाई का होना सेम बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं इसका। तो रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो क्या होगा भाई? 4:18। ये कटेगा कितने बार में? 2 बार में। कितने कटेगा? 9 बार में। तो कितना है हमारा? 2:9। और ये कौन सा अनुपात है भाई? तो लघु अनुपात है। लघु अनुपात है। लघु अनुपात क्यों है भाई? जो पहले वाला जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉलर देन द सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लघु अनुपात। दीर्घ अनुपात की बात कब होती है? जब पहले वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से बड़ा है। अगर यही अनुपात 9:2 आया रहता तो हम बोलते ये गुरु अनुपात या दीर्घ अनुपात होगा, ठीक है। साम अनुपात में क्या होता है? जब दोनों 1:1 हो जाए, दोनों कैंसिल होकर 1:1 हो जाए। समझ में आया क्या? चलिए फिर आगे देखिए यहां पे ये हो गया ना नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन बता रखा था आप लोग को, मिश्र अनुपात बताया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 शायद हो गया था। एक बार फिर से हम मिश्र अनुपात की चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लो, ठीक है ना। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अनुपात एक्स वाई एवं किस अनुपात का मिश्र अनुपात। देखो किस अनुपात बोल दिया है ना, वहां पे हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे, ठीक है ना भाई, मतलब मानेंगे। देखो करते हैं इसको। 2 का कितना नंबर है बेटा? 2 का 5 नंबर। टू का क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड एवं किस अनुपात में हम लिखेंगे? पी अनुपात क्यू। क्या लिखेंगे? पी अनुपात क्यू का मिश्र अनुपात। क्या है? मिश्र अनुपात अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, आपको मिश्र अनुपात का मैंने मतलब बताया था कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड। इसको मैंने लेट कर लिया यानी मान लिया है, यहां पे लिखेंगे माना, ठीक है। तो इन दोनों का पहले मिश्र अनुपात निकालिए। तो इन दोनों का मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी अनुपात वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये आना था तो लिखेंगे एक्स वाई अनुपात जेड स्क्वायर।
आपको पता है ना कि ए अनुपात अगर बी हो तो इसको हम लोग ए बाई बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। तो अभी हम इसी फॉर्म में इसको लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर पी अपॉन वाई जेड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर। अब आपको पता है क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इंप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्योंकि बीच में इक्वल टू आ गया। देखो पी और क्यू भी यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि देखो ए इज टू बी, मतलब ए बाई बी का मतलब क्या इज टू बी होता है, वैसे पी बाई क्यू को अगर छोड़ देंगे तो फर्दर पी इज टू क्यू अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी बाई क्यू रखा हमने इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर इंटू में देखो वाई जेड ऊपर जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है भाई। तो देखो वाई जेड है ना भाई, तो एक तो जेड जेड से कटेगा और एक तो एक्स एक्स से कटेगा, तो बच क्या रहा है ध्यान से देखो अगर, तो ऊपर से क्या बच रहा है? वाई स्क्वायर बच रहा है और नीचे से क्या बच रहा है? एक तो जेड बच रहा है और एक्स भी बच रहा है, एक्स जेड बच रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज टू क्यू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज टू एक्स जेड, एक्स जेड, समझ गए। तो यही आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या? चलो भाई मान लिए क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि किस अनुपात का, तो हमें वो निकालना है, तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो रेशियो मानेंगे ना। कुछ भी ले सकते हैं आप, ये भी लीजिए, लेकिन आप एक्स वाई जेड नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई जेड उसमें वेरिएबल में है, आप समझ नहीं पाइएगा किसको लेट किया है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड को छोड़ के कुछ भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मिश्र अनुपात का यौगिक अनुपात बताना है आपको। तो मिश्र अनुपात मैंने पहले ही समझा रखा है, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बता के तभी मैं 2 बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे आइए पहले। नंबर 3 का 1 क्या बोला है? 4:5, 5:7 एवं लास्ट वाला क्या दिया हुआ है? 9:11। मिश्र अनुपात का मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, तो क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 9 इज टू 5 इंटू 7 इंटू 11। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, देखो 5 और 5 कट रहा है और कुछ शायद नहीं कट रहा है, तो ना चौका 36 इधर से और इधर से कितना? 77, शायद ही किसी टेबल से नहीं कटने वाला है। तो ये हमारा आंसर हुआ ये मिश्र अनुपात, है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें हम लोग को फॉर्मूला वगैरह का थोड़ा यूज होने वाला है, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले लिखते क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो अभी मैं कराने जा रहा हूं। एवं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज टू एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, ठीक है भाई। तो ये पहले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा भाई? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो 3 टर्म्स है तो तीनों का लेना पड़ेगा। फर्स्ट 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 इज टू सेकंड सेकंड सेकंड, तो लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस 2 का साइन, फिर सेकंड वाले को बताइए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, ठीक है ना। अब इसमें से ध्यान से देखना है कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। आप पहले देखो ये क्या है, एक्स प्लस वाई का प्लस और ये स्क्वायर है, तो इसमें से एक तो कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरफ में एक तो बचा है, अभी इस तरफ में एक तो बचा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको दो बार लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो बार क्यों लिखे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे एक तो बचा होगा एक्स प्लस वाई, और ये पूरा है एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, ठीक है भाई। अभी ध्यान दो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मिला के क्या हो जाएगा, x4 माइनस वाई 4, और ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टू, देखो इन दोनों को मिला के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या है एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। अब देखो सेम सेम हो गया, कट गए दोनों, 1:1। तो क्या हुआ हमारा 1:1, नहीं इसमें बताना नहीं था, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। अभी देखो बहुत अच्छा चीजें भी लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। मिश्र अनुपात हो गया ना, इसके बाद जो आपको सीखने को मिलेगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए या 5 देखिए, ये सब का सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है, A:B और B:C दिया हुआ है, आपको A:C निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, A:C निकालने बोल रहा है। तो चलिए बोर्ड पे आके समझते हैं एक बार ध्यान से इसके कंसेप्ट को कि क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1 एकदम ध्यान से समझिएगा, A:B 6:7 दिया हुआ है, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है भाई, A1 B:C 8:7 एंड A:C आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो एक बार समझना, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं A:B कितना आ रहा है 6:7, और यहां B:C कितना है 8:7, ठीक है। तो निकालना क्या है, A:C निकालना है, हो गया ना, अच्छी बात हो गया, कंसेप्ट को समझो कि होता क्या है, ठीक है। आप देखो A:B का मतलब होता है कि भाई A का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे B:C का मतलब यहाँ B का वैल्यू 8 है और C का वैल्यू कितना है 7 है। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, B है कॉमन, दोनों में क्या है B कॉमन है, इसका मतलब B के वैल्यू को हमको दोनों में कॉमन रखना पड़ेगा, मतलब सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम रखने के लिए हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट वाला मान लो इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं या फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 8 से और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, क्योंकि B में इसका 7 है ना और B में इसका 8 है, तो इसका वाला 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसका वाला 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या होगा, नया से जो A:B बनेगा, देखो क्या कुछ इस प्रकार से बनेगा, 8 छक 48, ठीक है, 8 सत्ते 56, फिर B अनुपात C लिखिए, 7 8 56 अनुपात 7 सत्ते 49, ठीक है। अब आप देखो दोनों में जो है ना B का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। कहने का मतलब कि B की पहचान तभी हो सकती है अगर वो B A के साथ हो तो B की पहचान 56 है, और B अगर C के साथ हो तब भी B की पहचान क्या है 56 है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि B को अगर चाहे A और C दोनों को साथ में रखे तभी भी 56 होगा, लेकिन जब हम B को A के साथ रखेंगे तब A की वैल्यू 48 होना चाहिए, और B को अगर C के साथ रखे तो C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 49 होनी चाहिए। बात समझ में आया। तो तुमको क्या निकालना है, A:C निकालना है। कई बार आपको क्वेश्चन में A:B:C ये भी निकालने को देता है, तो सपोज करो कि अगर यही निकालना हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 48:56:49, है ना। या फिर अभी के टर्म्स है, अभी के टर्म्स में क्या है A:C बोल रहा है, यानी केवल A और C को ले लो, तो 48:49, तो ये अभी के टर्म्स के लिए आंसर है। बट अगर सीखने की बात किया जाए तो ये भी हो सकता है कि A:B:C भी पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन को और देखेंगे तब आपको और क्लियर हो पाएगा चीजें, ठीक है ना।
क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर देखो, नहीं 4 का हम लोग 3 भी देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या है? 4 का 3 को ध्यान से देखिए। A:B कितना है बेटा? 3:4। A1 B:C कितना है? 2:3, ठीक है। तो क्या निकालना है? वही A:B:C, ठीक है ना। A:B:C। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था लिख लीजिए, A:B कितना होगा? 3:4, ठीक है। और B:C क्या लिख लीजिए? 2:3, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 1 से और इसको 2 से, क्योंकि आपको इक्वल करना है, जरूरी थोड़ी है। तो देखो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 तो है ही है, यानी b की वैल्यू को क्या करना है? इक्वल करना है आपको, बस यही आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आया, A:B 3:4 और B:C कितना आया? 4:6, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? A:B:C। तो A की वैल्यू कितनी हुई? B की वैल्यू, C की वैल्यू 6। अगर 4 को B से भी ये B से भी करेंगे तो वही वैल्यू, तभी अगर कैंसिल होगा फिर, ठीक है। तो क्या जरूरत है? डाइट कर सकते हैं, ठीक है। एक और इजी तरीका बताता हूं आपको। A:B 3:4, B:C 2:3, ठीक है। तो ये इजी तरीका क्या है? उल्टा एन। क्या है? देखो एन ऐसे ऐसे बनता है ना, उल्टा एन ऐसे बन गया, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है भाई। तो ऐसे उल्टा एन यहाँ पे बनाएंगे, ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका डायरेक्ट निकलेगा A:B:C, ठीक है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 6। 8, फिर इससे करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर इससे करेंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे तो देखना वही आ जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, देखो वही चीज आया। तो ये उल्टा एन वाला भी प्रोसेस आप कर सकते हो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना। एक और तरीका बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तरीका भी बहुत जरूरी होता है। तो ये तरीका मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ताकि एक नया क्वेश्चन भी हो जाए आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है भाई कि x:y इज इक्वल टू कितना है भाई? 2:3 एंड y:z क्या दे रखा है? 4:7। आपको क्या निकालना है? x:y:z। नियम क्या होता है कि जो 4 है ना, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करो और 7 से, मैं लास्ट वाले से केवल लास्ट वाले का, ठीक है। तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 3 8, 4 3 12 और 7 का 21, हो गया आंसर, बस, ठीक है। मतलब पहले वाले को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट वाले को, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये उल्टा एन ही है एक तरह से, देखो पहले इससे किए, फिर इससे किए और लास्ट वाले को लास्ट वाले से किए, है तो उल्टा एन ही, समझ गए ना। चलो तो उतारना क्या है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो हम लोगों ने ये सारा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने है, ठीक है भाई, कि हम लोग कैसे इसकी वैल्यू को ले करके हम लोग अप्लाई करके कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5 6 7 ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ना अभी स्क्रीन पे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 5 करते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सभी को? किसको नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? x:y इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है,
तुमको निकालने बोला है इनका रेशियो 3y माइनस एक्स रेशियो 2x प्लस वाई, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4। मैंने क्या किया, x को y को उधर भेज दिया, 3 को इसके नीचे लेके आ गया, एंड इसके इक्वल टू हम लोग यहाँ पे k मान लेंगे, माना k, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3k, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 4k। आप समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे 4k, ठीक है। अब तैयार है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैठाना है। तो लिखिए 3, y की वैल्यू कितनी है 4k माइनस 3k, ये पहला हो गया, ब्रैकेट रखो। सेकंड में 2 लिखिए इनटू कितना है 3k प्लस 4k, ठीक है। तो ये कितना होगा 12k माइनस 3k इज टू 6k प्लस 4k, ठीक है। तो कितना हो गया ये 9k हुआ ना, माइनस करोगे तो 9k इज टू 10k, k के दोनों साइड से क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो बच्चा क्या अपना 9:10, ठीक है। और यही तो निकालना था हम लोग को। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखा, नहीं, इसको k के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू इसको नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। x की वैल्यू 3 हो जरूरी नहीं, 3 kg ही हो ये जरूरी नहीं है, 6 kg भी तो हो सकता है, 9 kg भी तो हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 होता है, इसलिए हम इसको k के फॉर्म में लिख सकते हैं। k मानो p मानो जो भी मानो, k सबसे बेस्ट रहता है, k मानना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ x नहीं मान लेना, क्योंकि x की वैल्यू को ही तो आप निकाल रहे हो ना, समझ में आया ना। तो ज्यादातर k ही मानते हैं, क्योंकि k ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होता है। कांस्टेंट वाली जब भी बात आती है तो हम लोग उसको k को लेके चलते हैं, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बार थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं, और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो p इज टू क्यूब दिया हुआ है, 5 इज टू 7, एंड p माइनस q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4। आपको निकालना क्या है 3p प्लस 4q, ये निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले वही चीज करना है, p बाई q इज इक्वल टू 5/7। तो आप ध्यान देना, ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो, ये p का है और ये q का है, तो इसके इक्वल टू k लेट कर लो, ठीक है। तो आप p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 5k, एंड q इज इक्वल टू कितना होता है 7k। एक बार मैंने तरीका बता दिया था कैसे आया था, बाकी अब आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू बताओ, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 5k माइनस 7k इज इक्वल्स टू -4। तो ये कितना हुआ माइनस ऑफ 2k इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसिल। तो k का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है 2, क्योंकि इसको कैंसिल कर देंगे, तो k का वैल्यू यहाँ मिल गया। अब k का वैल्यू मिल गया तो p और q की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, और यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना हुआ 14। अब बोलोगे कि हाँ सर अब p और q का एग्जैक्ट वैल्यू आया, डायरेक्ट आप बैठा सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 इंटू p का वैल्यू कितना है 10 प्लस 4 इंटू 14, ठीक है। तो ये कितना हुआ 30 और ये 56, ऐड करके कितना हो गया अभी 86। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, ठीक। चलो, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन मैं कराता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन, 5x माइनस 3y
अनुपात 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11:12 ना। तो आपको बोला x/y कितना आएगा ना। तो कुछ नहीं, जैसे हम लोग करते हैं सॉल्व वैसे ही करेंगे। लिखेंगे 5x माइनस 3y अपॉन में 2x प्लस 4y होता है ना ये चीज, इज इक्वल टू 11/12। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई 68 तो कितना आएगा भाई, 12×5 60x माइनस 12×3 36y इज इक्वल टू 11×2 22x, ठीक है, प्लस 11×4 44y। x को इधर लेके आ जाओ, y को वहीं छोड़ दो, तो 60x माइनस 22x इज इक्वल टू 36y प्लस में और 44 भी प्लस में, ठीक है भाई। जब इसको माइनस करोगे तो 40 कितना आएगा 38, 38x इज इक्वल टू इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 80 ना, नहीं 50 + 80, हाँ बिल्कुल, कितना आएगा 80y, ठीक है। अब एक काम करो, ध्यान से देखो, x तो x ही है, इसके नीचे y को लेके आ जाओ, 80 यही रहेगा, इसके नीचे 38 को लेके आ जाओ। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखना कि x तो अपनी जगह पर रहेगा, हिलेगा नहीं, इसके नीचे y को लेके आ गया है, और 80 को अपनी जगह पर छोड़ देना, 38 को लेके आ रहे हो तो ये इसके नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बार में कटेगा 40 और कितना बार में कटेगा 90। तो आप देखो x/y अपना कितना है 40:90, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू कितना हो गया 40:90, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। बोलो क्लियर है, पक्का। एक क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों ही पार्ट है, मतलब 5 का भी नहीं 5 नहीं, हाँ 5 भी है और उसमें 6 का भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में कराऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसमें देखो पहले तो क्या करना है कि आपको x और y का रेशियो निकालना है ना, जो कि ऑलरेडी अभी हमने निकाला, और दूसरा जब वो मिल जाए, मैंने x/y का रेशियो जब मिल जाए तब ये प्रूव भी करना है, मतलब वैल्यू हमने निकाले जनरली, हम यहाँ पे क्या करना है प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों सम्स को एक ही सम्स में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो 7 के कितना नंबर 2 नंबर, बाकी मैं जो छोड़ रहा हूं ना वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, ताकि अगर आप सीख गए होगे तो जरूर आप कर पाओगे, और नहीं सीखे होगे तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। इस टू 5x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 9:5, ठीक है ना। और प्रूफ क्या करना है, यहां लिख लेते हैं हम लोग, 2x प्लस y अनुपात x प्लस 2y इज इक्वल टू 11:30, ठीक है। याद होगा आपको 5 का 1 और 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, केवल इसका वैल्यू ला रहे थे ना, जब x/y दिया रहता था तब। अभी क्या करना है हम लोगों को, पहले लाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम लोग 6 का क्वेश्चन किया, 10x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 50x प्लस 15y, 50 का क्या है पता है ना, 9 से हो तो 9×5 45x प्लस 18y, ठीक है। अब x को x की जगह पे लेके आओ भाई, माइनस 45x इज इक्वल टू 18y माइनस 15y, ये कितना आएगा 5x, ये कितना आएगा 3y। तो x को अपनी जगह पे छोड़ो, y को लेके आओ, 3 को अपनी जगह पे रखो, 5 को लेके आओ। तो आप देखोगे इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3k एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 5k, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू ले लो,
2x प्लस वाई अनुपात x प्लस 2y, ठीक है। तो देखो, तो 2 इंटू 3k प्लस 5k, ठीक है, इस टू, रुको एक मिनट, इस टू क्या है 3k प्लस 2 इंटू 5k, ठीक है ना। ये कितना हुआ 6k प्लस 5k, ये हुआ 3k प्लस 10k, सही है। ये कितना हो गया भाई 11k, इस टू ये कितना हुआ 13k, के बहुत साइड से कैंसिल हुआ, तो आया कितना भाई 11:13, तो यही तो लाना था, है ना। तो क्या लिखेंगे हैंस फ्रूट, क्या लिखेंगे हैंस फ्रूट। हैंस का मतलब ये सब होने के बाद ये प्रूव्ड हो गया, हैंस का मतलब ये सब होने के बाद ये प्रूव्ड हो गया, समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर 1 आप कीजिएगा, तो हो सकता है ये आंसर गलत दिया है, ठीक है, ये आंसर गलत दिया है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, ठीक है ना भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 2:5 अनुपात के दोनों पदों के साथ कितना जोड़ने पे अनुपात इतना होगा। तो बहुत इजी बात है, हम मान लेंगे x जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई x जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे मतलब क्या थोड़ी ना पता है, मैथ में सब तो x फैक्टर है ना, सब x फैक्टर है। क्या बोला है 2:5 में कितना जोड़ने पे अनुपात कितना हो जाएगा 6:11, तो हम मान लेते हैं कितना जोड़ेंगे भाई, माना x जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे या जोड़ने पे जो भी हो, तो लिखेंगे 2 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स, और बराबर किसका आना है 6:11 होना है, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 22 प्लस 11x इज इक्वल टू 6×5 30 प्लस 6x, एक्स वाले टर्म्स को इधर लेके आइए, 11x माइनस 6x, अरे यार इज इक्वल टू 30 माइनस 22, तो कितना हो गया ये 5x इज इक्वल टू 8, so x इज इक्वल टू 8/5। तो भाई यही जोड़ना था, ये जोड़ते तो ये जो रेशियो हमारा नया बनता कुछ इस प्रकार से बनता। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 एक बार देखो, क्योंकि इसमें जोड़ना और घटाना दोनों है, जोड़ना और घटाना नहीं, जोड़ना ही है ना, विषम अनुपात ये दोनों पदों से कितना घटाने पे विषम अनुपात कितना होगा, हाँ ये समझना थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये सब वेरिएबल ही दिया हुआ है। 8 का 2 क्या बोला है a:b के साथ कितना घटाया जाए कि जो रेशियो आ रहा है वो m:n आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि x नहीं मानेंगे, कुछ और मानो, नहीं p भी मत मानो, k मानो, क्या मानो k मानो, ठीक है। तो देखो a माइनस k बटे में b माइनस k इज इक्वल टू m/n। हम x क्यों नहीं माने पता है, क्योंकि n और जैसे x हम लोग लिखते हैं ना और n लिखते हैं तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, तो इसीलिए भाई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने x लेट नहीं किया, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, an माइनस kn इज इक्वल टू bn माइनस kn वाले पार्ट को इधर लेके आओ, तो ये इधर से आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, kn माइनस kn इज इक्वल टू bn माइनस an, k कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा m माइनस n, तो bm माइनस an, आपको k निकालना है, तो k इक्वल टू कितना हो गया bm माइनस an बाई में m माइनस n, बस यही तो आंसर होगा, इसके अलावा क्या होगा।
So last question of this session, question number 8(3). क्या है क्वेश्चन बताइए पढ़ के। किस संख्या को किसी संख्या के, देखो यहाँ पे बोर्ड पे ही देख लो, यहाँ पे देख लो। हाँ, क्या है, किसी संख्या को इतने अनुपात के पूर्व पद के साथ योग करने पे और पश्चात पद के साथ घटाने पे उत्पन्न अनुपात इतना और इतना का यौगिक अनुपात होगा। तो पहले इनका और इनका यौगिक अनुपात निकाल लेना जरूरी है। यौगिक अनुपात निकालना बहुत इजी है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, तो पहले हम जो टर्म्स है जो गिवन है वो तो पहले लिख लें। यहाँ पे क्या है, 4:7। ठीक है, और इधर क्या है भाई, 2:3 एवं 5:4। तो इसका यौगिक अनुपात पहले निकाल लीजिए, है ना। यौगिक अनुपात क्या आएगा, 2:5:3:4। तो 2 से कटेगा ये कितने बार में भाई, 2 बार में। तो ये कितना आएगा, 5:6। ठीक है, ये इतना लाना है। तो मान लेते हैं कि माना x जोड़ेंगे और x ही घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 पहले में जोड़ रहा है ना और दूसरे में घटा रहा है, यही था ना, इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6×4 = 24 प्लस 6x इज इक्वल टू 7×5 = 35 माइनस 5x। ठीक है, तो 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 35 माइनस 24। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड में 11 ही आ रहा है, ये 11x और इधर से घटाओगे तो 11। तो x बराबर 11/11, क्या लिख दिया, 11/11। तो काटेंगे तो 0 आएगा आंसर, है ना। कौन बोला 0 आएगा, आप बोले सर, हम ही बोला, तो नहीं बोला। अच्छा चलो, तुम यानी सब तुमको पढ़ लियो। क्या आएगा आंसर भाई, 1 आएगा। 0 कब आता है, 11 - 11 होता है तब 0 आता है। 11/11 जब भी करता है तो 1 आता है, क्योंकि डिवीजन है। डिवीजन का मतलब चीजों को बांटना होता है। ठीक है, तो मान लो अगर 11 रुपीज को 11 लोगों में बांटेंगे ना, तो सबको 1 रुपया तो मिलेगा ही, कभी 0 रुपया नहीं मिलेगा। और 11 - 11 का मीनिंग क्या हुआ, 11 है, उधार है 11, तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा।